तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये फॉसिल की जो वॉच है गिरने की वजह से इसकी मिनट वाली सुई और इसका जो इंडिकेटर्स वाली रिंग है ये वाली वो मिसिंग हो गई है। देखिए, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाके अटकी हुई है और इसकी जो मिनट्स वाली है सुई है वो भी वर्किंग नहीं कर रही है, वो भी निकल चुकी है। सिर्फ हावर्स वाली सुई इसकी घूम रही है। जब हम क्राउन खींच के टाइम सेट करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ हावर्स वाली वर्किंग हो रही है और सेकंड्स वाली नीडल्स वर्किंग हो रही। तो इस घड़ी को हम किसे कैसे ठीक करेंगे तो आज की इस वीडियो में देखने वाले। तो सबसे पहले इस घड़ी को रिपेयर करने के लिए हमें इसे ओपन करना होगा और घड़ी को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्ट्रैप की ये वाली पिन को हमें पुश करके और रिमूव करना होगा। उसके बाद में हमें इसका बैक कवर रिमूव करना है, निकालना है। तो बैक कवर निकालने के लिए देख लीजिए, इस तरीके से बैक कवर के ऊपर में पॉलीथीन रख के इस टाइप के ओपनर से बैक कवर को हमें अप साइड में इस तरीके से पुश करके निकालना होता है। तो इस तरीके से बैक कवर हमारा निकल जाता है। अभी बैक कवर निकलने के बाद में हमें निकालना है घड़ी का मशीन निकालने के लिए हमें निकालनी होती है उसकी चाबी। तो ये चाबी किस तरीके से निकाली जाती है, देखिए, ये चाबी निकालने के लिए एक पॉइंट दिया होता है, उसे प्रेस करना होता है। नीडल से या सेफ्टी पिन से प्रेस करेंगे तो भी हो जाता है। तो ये देखिए, ये इस जगह पे पॉइंट है, इसे प्रेस करके हमें चाबी को बाहर की तरफ खींच लेना है। चाबी के साथ में रॉड भी उसका बाहर निकल चुका है, इसे स्टीम और क्राउन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने चाबी को बाहर निकाला है। उसके बाद में हमें ये मशीन के साइड वाली प्लास्टिक की रिंग है वो भी निकालनी है। अभी सबसे पहले बैटरी हम रिमूव कर लेते हैं। इस तरीके से बैटरी हमने रिमूव कर ली है। उसके बाद में ये जो मशीन के साइड वाली प्लास्टिक की रिंग है उसे इस तरीके से हमें अप साइड में ऊपर उठा के निकाल लेना है। इसके बाद में हमारी मशीन निकालने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से हमें वॉच को पलट के इस तरीके से मशीन निकाल लेनी है। इस तरीके से वो हमारी मशीन निकल चुकी है। मशीन निकलने के बाद में अभी हमें इसकी जो रिंग निकली है ये रिंग को साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम इसके नीडल्स सेट कर लेते हैं। इसका हावर्स वाली नीडल्स फिटिंग है, मिनट्स वाली निकली हुई है। देखिए, ये देखिए लूज हो गई है मिनट्स वाली। सेकंड्स वाली भी फिटिंग है। तो मिनट्स वाली नीडल्स किस तरीके से फिटिंग की जाती है देख लीजिए। तो अभी सबसे पहले हम हावर्स वाली नीडल को 9 पे सेट कर लेते हैं ताकि हमें मिनट्स वाली नीडल्स को फिटिंग करने में आसानी हो। तो ये देखिए 9 वाली नीडल्स को मैं स्लाइड करके इस तरीके से 9 की पोजीशन पे सेट किया है। अभी इस नीडल को भी हम चिमटे की हेल्प से अच्छे से प्रेस करके फिटिंग करेंगे। ये देखिए, उसके बाद में हमें अभी मिनट्स वाली नीडल्स को सुई को मिनट वाली फिटिंग करना है। तो इस तरीके से देखिए मिनट्स वाली सुई को हमें इस तरीके से प्रेस करके फिटिंग कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी मिनट वाली नीडल्स भी फिटिंग हो चुकी है। बहुत बार इस तरीके से नहीं फिटिंग होती है तो उस टाइम हमें सेकंड्स वाली नीडल्स निकालनी होती है और मिनट्स वाली फिटिंग करने के बाद में फिर से सेकंड्स वाली लगानी होती है। तो इस तरीके से भी कभी कभी सेट हो जाती है। अभी यहाँ हम ग्लू लगाने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसे स्टिक करने के लिए हम ग्लू लगा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्लू कौन सा हमने यहाँ स्टिक किया है, तो वीडियो पे बने रहिए। लास्ट में मैं इस ग्लू का नाम बताऊंगा कि हमने कौन सा ग्लू यहाँ स्टिक करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ फेविक्विक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से ग्लू हमने इस नीडल्स की नोक पे
हल्का हल्का सा ग्लू लेके लगाया है, ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू नहीं लगाना है। तो इस तरीके से चिमटे की हेल्प से हमें इस रिंग को पकड़ना है और उसका सही डायरेक्शन में लेके हमें इसे सेट कर लेना है। इस तरीके से इसे सही डायरेक्शन में रख के हमें सेट करना है, प्रॉपरली इसे प्रेस करके फिटिंग कर लेना है। इस तरीके से प्रेस करके फिटिंग होने के बाद में इसे कम से कम 5 मिनट हमें वेट करना होता है ग्लू सेट होने तक। और एक 5 मिनट वेट करने के बाद में हमें मशीन को केस में फिटिंग कर लेना है। देखिए हमने 5 मिनट का यहाँ अभी वेट किया है। ग्लू लगाने के बाद में 5 मिनट का वेट करना है। तो इस तरीके से हमारा ग्लू लगा के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अभी हमारा 5 मिनट का वेट होने के बाद में हम इस मशीन को केस के अंदर में फिटिंग करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें मशीन को हाथ पे इस तरीके से रखना है। उसके बाद में इस केस को इस तरीके से रख के हमें सावधानी से पलट देना है। इस तरीके से मशीन हमारा केस के अंदर में फिटिंग हो चुका है। अभी मशीन को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में ले लेते हैं। उसके बाद में हमें स्टीम क्राउन को यानी चाबी को सेट कर लेना है। देखिए मशीन के अंदर के जो छेद है उसी छेद में हमें होल में बराबर इस स्टीम क्राउन को फिटिंग कर लेना है। इसके बाद में हमें जो बैटरी निकाला था उस बैटरी को देखिए इस तरीके से फिटिंग करना होता है। इस तरीके से बैटरी को रख के हमें प्रेस करके फिटिंग करना होता है। इस तरीके से बैटरी हमारा फिटिंग हो चुका है। उसके बाद में हमें मशीन के साइड वाला जो प्लास्टिक का रिंग है उसे लगा लेते हैं। तो इस रिंग को सही डायरेक्शन में रख के इस तरीके से प्रेस करके फिटिंग कर लेना है। उसके बाद में चेक कर लेते हैं एक बार वॉच हमारी स्टार्ट हुई या नहीं। तो फ्रेंड्स, वॉच हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हमारी नीडल्स भी अच्छी तरीके से फिटिंग हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से हमने आसान तरीके से इसकी जो मिनट्स वाली नीडल्स निकली थी वो भी फिटिंग की है। उसकी जो रिंग निकली थी वो रिंग भी हमने फिटिंग की है। अभी हमें बैक कवर लगाने का देख लीजिए। ये वाला फॉसिल का बहुत सारे फॉसिल का बैक कवर हाथ से फिटिंग होता नहीं है, तो इसके लिए मशीन का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि मशीन से किस तरीके से बैक कवर को फिटिंग किया जाता है। तो ये मशीन है देखिए। तो इस मशीन में इस घड़ी का बैक कवर फिटिंग करने के लिए हमें मशीन के साथ साथ में डाई भी यूज करनी होती है, प्लास्टिक वाली। ये देखिए प्लास्टिक वाली नीचे से लगाएंगे डाई ताकि ग्लास ब्रेक ना हो घड़ी का। और एल्यूमिनियम वाली एक डाई ऊपर से बैक कवर के साइज की और लगाएंगे और इसको मशीन के अंदर रख के प्रेस करेंगे, तभी ये वाली बैक केस हमारी फिटिंग हो जाती है। इनकी बैक केस फिटिंग को बहुत हार्ड होती है, हाथ से 99% फिटिंग होती नहीं है, 1% ही कोई कोई वॉच की हाथ से फिटिंग होती है। 99% इनकी मशीन से ही फिटिंग करनी होती है। तो घर पे इस घड़ी को ओपन करते टाइम ये बात ध्यान में रखिए कि हाथ से बैक केस नहीं फिटिंग होगी तो आपको मशीन तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हमें प्रेस करके बैक केस इसकी फिटिंग कर दी है।
और हमारी नीडल्स और रिंग अच्छे तरीके से फिटिंग हो चुकी है इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अभी हम इसकी जो स्ट्रैप की जो पिन निकली थी स्प्रिंग बार, उसे देखिए किस तरीके से हम लगाते हैं। तो देखिए स्प्रिंग बार लगाने का तरीका इस तरीके से हमें स्प्रिंग बार लगानी होती है। तो इस तरीके से बार को हमें स्प्रिंग बार को स्ट्रैप में लगा लेना है। स्ट्रैप में लगाने के बाद में एक साइड से हमें इस स्ट्रैप में बार को फंसा लेना है और दूसरी साइड से हमें इसे प्रेस करना होता है। देखिए इस तरीके से बार को प्रेस करके एडजस्ट करना है बेल्ट में। ये देखिए इस तरीके से ये फिटिंग हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इस घड़ी की रिपेयरिंग की है।